अध्याय 1। तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अन्ना ग्रीन ने अपनी आंखें खोलीं तो चारों ओर बहुत अंधेरा था। वह अपनी आंखों के सामने अपनी उंगलियां तक नहीं देख पा रही थी। उसे केवल किसी आदमी की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं और अपने शरीर में अनजाना दर्द महसूस हो रहा था। उसने उस आदमी को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसका मुक्का रुई में धंस गया हो। सब बेकार था। वह चीख भी नहीं पा रही थी। वह तो बस अपने दिल में यही प्रार्थना कर सकती थी कि ये दर्द रुक जाए। जब वह दोबारा जागी तो बाहर सुबह का सूरज चमक रहा था। एमा ने अनजान कमरे के चारों ओर देखा। पिछली रात का मंजर उसकी आंखों के सामने कौंध गया। वह झटके से उठ बैठी और तीव्र दर्द का एहसास हुआ। बिस्तर से उतरकर जब उसने चादर पर लाल धब्बे देखे तो उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। यह कोई सपना नहीं था। बाथरूम का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। जब उसने उसका चेहरा देखा तो वह बिस्तर पर गिर गई। मर गया? वह कैसे हो सकता है? आदमी ने केवल एक तौलिया पहना था। उसने उसकी ओर देखा और लापरवाही से कहा, तुम जाग रहे हो? एम्मा ने जोर से निगल लिया। वह घबराई हुई और असहज थी क्योंकि वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी। रॉबर्ट। मिस्टर एरिक्सन, आदमी ने लापरवाही से अपने बालों से पानी सुखाया। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तुम अंदर जाओ और पहले धो लो। उसने अपनी आंखें नीची कीं। कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास अभी भी करने के लिए चीजें हैं। मुझे पहले जाना है। एम्मा, क्या तुम कल रात जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हो? एम्मा शर्मा गई। वह इस तरह की बात कैसे समझा सकती है? क्या उसे वास्तव में उसे ये समझाने की ज़रूरत थी कि उसने बहुत अधिक पी लिया था और उसे याद नहीं था कि क्या हुआ था? उसने सांस छोड़ी और रॉबर्ट की ओर देखा। मिस्टर एरिक्सन, सुनो, यह मेरा पहला था और मुझे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको पिछली रात कोई नुकसान हुआ था। तो क्या आप बस दिखावा कर सकते हैं कि यह हुआ पेन नहीं था? भले ही वह बहुत आश्वस्त लग रही थी, लेकिन उसका आखिरी वाक्य बहुत कमजोर लग रहा था। मुझे पता है कि आप साफ हैं। आखिरकार मैंने आपके बारे में सब कुछ सुना है। वह और अधिक शर्मा गई। क्या उसे इसे इस तरह जोर से कहना पड़ा? बहुत अजीब। मैं बस आपसे पूछना चाहता था कि क्या कुछ है आपके लिए करने की ज़रूरत है। मैंने नहीं सोचा था कि आप चाहते हैं कि मैं आपसे छुटकारा पाने के लिए पैसे का उपयोग करूं। एम्मा दंग रह गई थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बस आपको इसे गुप्त रखने की आवश्यकता है। बस इतना ही। हाँ, एम्मा ने गंभीरता से जवाब दिया। रॉबर्ट ने अपनी भौहें उठाईं और अपने सामने पतली लड़की को देखा। अंत में उसने भावहीन रूप से सिर हिलाया। एम्मा ने अपने कपड़े और बैग पकड़ लिए और जल्दी से होटल के कमरे से बाहर निकल गई। रॉबर्ट आत्मविश्वास से मुस्कुराया। यह वूमैन दिलचस्प। एम्मा ग्रीन के दिमाग में केवल एक ही विचार था। वह रॉबर्ट एरिक्सन की उपस्थिति को तुरंत छोड़ना चाहती थी। उत्तरी शहर में एरिक्सन प्रतीक निगम के 27 वर्षीय सीईओ ने शक्ति, धन और खतरे का प्रतिनिधित्व किया। यदि आप अफवाहों को सुनते हैं, अफवाहों का सीईओ बनने के लिए, एरिक्सन प्रतीक निगम के सीईओ बनने के लिए, रॉबर्ट ने अपने सबसे बड़े भाई को मार डाला और अपने दूसरे भाई को अपंग कर दिया। बिना किसी अन्य उत्तराधिकारी के उसने आसानी से पद ग्रहण कर लिया। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में एम्मा ने सोचने की हिम्मत भी नहीं की, तो वह था रॉबर्ट एरिक्सन। वह व्यक्ति जिसके साथ वह मूर्खता से सोई थी। वह व्यक्ति जो अब उसके सामने एक तौलिया के अलावा कुछ भी नहीं खड़ा था। अगर उसने पिछली रात अपनी इंद्रियों को बरकरार रखा होता क्योंकि एरिक्सन
एम्बर्न कॉर्पोरेशन मेयर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी था। अगर यह उसके ऊपर होता तो उसका अपने बाकी के जीवन के लिए मेयर परिवार के साथ कुछ भी नहीं करना पड़ता। होटल छोड़ने के बाद उसने खुद को लात मारी। क्या तुम पागल हो? रॉबर्ट एरिक्सन की तुलना में घास के ढेर में सुई ढूंढना आसान है। तुमने क्यों किया? अगर मेयर परिवार से किसी को इसके बारे में पता चला तो वह शर्मिंदा हो जाएगी। वह वास्तव में परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। फिर उसका फोन बज गया। उसने आईडी को देखा। ये रॉबर्ट था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने पहले कभी उसका फोन नहीं किया। वह उसे अभी क्यों बुला रहा था? अगर उसने फोन का जवाब नहीं दिया तो क्या वह दोषी दिखेगी? एक लंबा पल बीत गया इससे पहले कि उसने आखिरकार फोन उठाया। मिस्टर एरिक्सन, अनजाने में आपका पहला होने के मुआवजे के रूप में मैं आपको एक शर्त दूंगा। आप मुझसे किसी भी समय आपके लिए कुछ करने के लिए कह सकते हैं, सिवाय इसके कि मुझे आपसे प्यार हो जाए। एम्मा एक पल के लिए दंग रह गई और फिर ठंडे दिमाग से कहा, मिस्टर एरिक्सन, मुझे लगता है कि आप गलत समझ गए। मैं खुद को देने के लिए बाहर नहीं गया। रॉबर्ट ने अपनी भौहें उठाईं। एम्मा ने आगे कहा, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ के लिए अपनी पहली बार व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मैं अब आधिकारिक तौर पर काम छोड़ने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि आज से मैं अपनी स्नातक थीसिस में व्यस्त रहूँगा। इसलिए मैं अब आपके भाई को पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं रहूँगा। हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। इसलिए मैं आपके लिए एक समृद्ध व्यवसाय और एक अच्छे जीवन की कामना करने जा रहा हूँ। अलविदा। बात खत्म करने के बाद उसने कॉल समाप्त कर दी। फोन के दूसरे छोर पर रॉबर्ट का मुंह फड़फड़ाया। हम एक दूसरे को फिर से नहीं देखेंगे। क्या यह महिला उसे बता रही थी कि क्या करना है? क्या उसने सोचा था कि वह वास्तव में अंतिम बात करेगी? उसने अपना फोन अपने कान से दूर ले लिया और स्क्रीन को देखा। एम्मा ग्रीन, तुम पहली महिला हो जिसने मुझे कभी भी लटका दिया है। एम्मा इस लग्जरी विला क्षेत्र से भागना चाहती थी जहां वह फिट नहीं थी, लेकिन वह लगभग गिरने से पहले केवल एक कदम उठाने में कामयाब रही। धिक्कार है। रॉबर्ट ने कल रात उसके साथ क्या किया? क्या उसने उसे कुछ दिया? ये था बहुत दर्दनाक। दोपहर में उसे अपने विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य से एक फोन आया। उसके बाद वह एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ प्रिंसिपल के कार्यालय में चली गई। प्रिंसिपल परिष्कृत, उत्तम दर्जे का, एक उचित पोशाक पहने हुए और एक पतली, थके हुए एम्मा को देख रहा था। अम्मा, मुझे पता है कि तुम एक प्रतिभाशाली लड़की हो और बहुत स्मार्ट भी, लेकिन स्मिथ परिवार के पास बनाए रखने के लिए एक निश्चित छवि है। क्या हम वास्तव में एक अनाथ को अपनी बहू के रूप में ले सकते हैं? इसलिए मैं आपसे जो निर्णय लेने के लिए कह रहा हूँ वह काफी महत्वपूर्ण है। आपने एक बार हमारे प्रिय टेड को चुना था, लेकिन आपने अपनी नौकरी खो दी है। आपको स्कूल में रहने के लिए टेड को छोड़ने के लिए मजबूर करना। एम्मा की अभिव्यक्ति शांत रही। प्रिंसिपल के रूप में बोलते हुए उसने कहा, मैं अनाथ नहीं हूँ तकनीकी रूप से, लेकिन हमारे लिए ये वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी मुट्ठियों को जकड़ लिया। भले ही उसकी माँ का निधन हो गया था, अनाथ माना जाना मेयर परिवार की नाजायज बेटी होने से कहीं बेहतर था, है ना? बिना सोचे समझे उसने कहा, मैं स्कूल में रहना पसंद करती हूँ। ग्रैंडा स्मिथ इस बार एम्मा के जवाब से बहुत हैरान थी। यह विकल्प उसके पिछले 3 उत्तरों से अलग था। आप अपनी नौकरी पाने के बाद अपने शब्द से पीछे नहीं हटेंगे। क्या आप? यदि आप डरते हैं कि मैं अपनी बात से पीछे हटूंगा, तो मैं आपको अभी एक समझौता लिख सकता हूँ। मैं टेड के साथ टूट जाऊंगा।
अच्छा, बहुत अच्छा। इन 2 वर्षों में मेरे पास है आपको पर्याप्त समर्थन दिया। मैंने कभी तुम्हें और टेड को तोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब जब आप दोनों स्नातक हो रहे हैं, तो टेड के पास अपना रास्ता है। तो, यहाँ से, मुझे आशा है कि आपको अपनी पसंद याद होगी। मैं करूँगा। जब एम्मा ने कार्यालय की इमारत छोड़ी, तो उसने पाया कि बारिश हो रही थी। वह बारिश में भाग गई और इमारत से भागने लगी। उसके पास अभी भी ट्यूटर करने के लिए छात्र थे। अब जब उसका प्रेमी तस्वीर से बाहर था और एरिक्सन परिवार का काम बर्बाद हो गया था, तो वह एक और नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। जब वह स्कूल के गेट से गुजरी, तो एक परिचित कार उसके सामने रुक गई। दरवाजा खुला और एक जोड़ा बाहर निकल गया। आदमी ने अपने और उसके बगल की महिला के लिए एक छाता रखा था। एम्मा अपने पटरियों में रुक गई, भले ही वह मुड़ना और छिपना चाहती थी। लेकिन महिला ने उसका नाम पुकारा। एम्मा। महिला छतरी के नीचे से उसकी ओर दौड़ी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अम्मा, उसने कहा, मुझे खेद है, ये सब मेरी गलती है। मुझ पर गुस्सा हो, मुझ पर चिल्लाओ। उनके पीछे, आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और अपने सिर पर छाता रखा। उसने एम्मा को अपराधबोध से देखा। एम्मा, मुझे सच में नहीं पता कि कल क्या हुआ था। उसने अपने सामने 2 लोगों को देखा और नहीं जानती थी कि हंसें या रोएं। यह उसी पुरानी कहानी की तरह महसूस हुआ, बिना किसी नए अर्थ के। लेकिन उसने सोचा कि यह केवल अश्लील उपन्यासों में हुआ है। उनमें से एक उसका प्रेमी था और दूसरा उसका रूममेट और सबसे अच्छा दोस्त था। ये पूरी त्रासदी उनके साथ शुरू हुई। उसकी पीठ पीछे प्यार करना, जब तक वह कल उन पर नहीं चली। इसलिए वह कल रात नशे में थी। एम्मा ने महिला पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने केवल टेड को देखा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। टेड, उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि मैंने अन्य सभी लोगों में से आपको अपने प्रेमी के रूप में क्यों चुना?